नमस्कार दोस्तों, चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताज़ा बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 2047 तक कोई भी गरीब नहीं रहेगा, सभी को रोजगार, वर्ल्ड क्लास मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी, योगी सरकार का मास्टर प्लान तैयार। यूपी में कोई स्कूल बंद नहीं होगा, इंटीग्रेटेड कैंपस बनाकर नर्सरी से 12वीं तक पढ़ाएगी योगी सरकार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी विधानसभा में नॉन स्टॉप चर्चा के दौरान कहा कि किसी भी विद्यालय को बंद नहीं करेंगे। सरकार ने तय किया है कि इंटीग्रेटेड कैंपस बनने चाहिए बच्चों के लिए, जहां पर वो प्री प्राइमरी से सीनियर सेकेंडरी तक की शिक्षा प्राप्त कर सकें। उत्तर प्रदेश में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर शराब की दुकानें रहेंगी बंद, बार और क्लब को लेकर भी आया योगी आदित्यनाथ का सख्त आदेश। यूपी के रामपुर शहर में बर्ड फ्लू से 15,000 मुर्गियों की मौत, चिकन अंडे की बिक्री पर बैन, सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिए दिशा निर्देश। उत्तर प्रदेश के रामपुर में बर्ड फ्लू से 15,000 से ज़्यादा मुर्गियों की मौत का मामला सामने आया है। इस घटना के बाद चिकन अंडों की बिक्री पर बैन लगा दिया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बर्ड फ्लू को लेकर दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की नीति से मिल रहा है न्याय, योगी सरकार की तारीफ करने वाली विधायक पूजा पाल यादव को समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने किया पार्टी से निष्कासित। फास्टैग सालाना पास की फ्री बुकिंग 15 अगस्त से शुरू, सिर्फ 3,000 रुपये में मिलेगा सालाना पास। 15 अगस्त से NHAI का फास्टैग एनुअल पास 3,000 रुपये में मिलेगा, जो 1 साल के लिए या 200 ट्रिप टोल फ्री होगा। ये सिर्फ प्राइवेट कार, जीप और वैन के लिए उपलब्ध होगा। इसमें औसतन 15 प्रति क्रॉसिंग खर्च होगा। इसमें खर्च में 80% तक बचत हो सकेगी। यूपी में लाखों पात्र लाभार्थियों तक नहीं पहुंच पाए 313 करोड़ रुपए, CAG रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा। उत्तर प्रदेश में लाखों पात्र लाभार्थियों तक 313 करोड़ रुपए नहीं पहुंच पाए, ऐसी तमाम अनियमितताओं का खुलासा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG की रिपोर्ट में हुआ है। यूपी में शिक्षकों के तबादले को लेकर बदली पॉलिसी, अगले साल से एडिट कॉलेजों में होंगे सिर्फ ऑनलाइन ट्रांसफर। उत्तर प्रदेश में शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर सरकार ने बड़ा बदलाव किया है। अगले सत्र से एडिट इंटर कॉलेजों में ट्रांसफर सिर्फ ऑनलाइन होंगे। गरीब लोगों के लिए सरकार का तोहफा, अब यूपी में मात्र 1 रुपये में करा सकेंगे सिटी स्कैन। उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार द्वारा चलाई गई इस नई स्कीम का लाभ उन सभी लोगों को दिया जाएगा जिनके पास BPL कार्ड मौजूद हैं और उसके साथ साथ अंत्योदय योजना के लाभार्थी हैं या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मरीज हैं। इन तीनों कैटेगरी में आने वाले लोगों को इस 1 रुपये में मिलने वाले सिटी स्कैन का लाभ मिलेगा, परंतु व्यक्ति के पास डॉक्टर के द्वारा लिखी गई सिटी स्कैन की जरूरत रिपोर्ट होनी अनिवार्य होगी। ये सुविधा उत्तर प्रदेश राज्य के सभी 75 जिलों के सरकारी अस्पतालों में सरकारी डॉक्टरों की सलाह के साथ उपलब्ध कराई जाएगी। अगर आपके पास ये रेफरल मौजूद होता है तो मात्र 1 रुपये में सिटी स्कैन करा सकेंगे। एडिट कॉलेजों में लागू की गई नई तबादला पॉलिसी, पति पत्नी को वरीयता चुन सकते हैं 5 फेवरेट जगह। उत्तर प्रदेश सरकार ने एडिट कॉलेजों के शिक्षकों के लिए नई तबादला पॉलिसी लागू कर दी है। 2026-27 सत्र से एडिट हाई स्कूल और इंटर कॉलेजों में सिर्फ ऑनलाइन ट्रांसफर होंगे। शिक्षक 5 पसंदीदा खाली विद्यालय चुनकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पति पत्नी के लिए अलग अलग जिलों में होने पर वरीयता दी जाएगी। गंभीर बीमार, सेना या अर्धसैनिक बल में पति पत्नी की तैनाती वाले शिक्षकों को भी वरीयता मिलेगी। किसी भी संस्था में अधिकतम 20% तक की तबादले की अनुमति दी गई है। 31 जनवरी 2026 तक खाली पदों का ब्यौरा वेबसाइट पर अपलोड होगा। उत्तर प्रदेश में 2047 तक कोई भी गरीब नहीं रहेगा, सभी को रोजगार, वर्ल्ड क्लास मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी, योगी सरकार का मास्टर प्लान तैयार। साल 2047 तक यूपी सरकार पूरे प्रदेश को गरीबी से मुक्त करेगी। इसके लिए सरकार अपनी कार्य संस्कृति में बदलाव करेगी। सरकार प्रदेश की सुरक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर फोकस करेगी। प्रदेश की अकूत प्राकृतिक संपदा का उपयोग किया जाएगा, सभी नदियों को जोड़ा जाएगा। जीरो पॉवर्टी के लक्ष्य को पूरा करने के साथ पर्यावरण संरक्षण पर भी सरकार पूरा जोर देगी। योगी सरकार की ओर से विधानमंडल के मानसून सत्र के तीसरे दिन विधानसभा और विधान परिषद में विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश आत्मनिर्भर भारत आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश विजन डॉक्यूमेंट 2047 पेश किया गया।
रेलवे में अप्रेंटिस के 2418 पदों पर निकली भर्ती, 10वीं पास को मौका, फीस 100 रुपये। आरआरसी ने सेंट्रल रेलवे मुंबई में 2418 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। रेलवे में अप्रेंटिस ट्रेनिंग का 1 साल के लिए दी जाएगी। जूते मार मार कर उतार देंगे अधिकारियों के बाल, बागपत में खुले मन से भारतीय किसान यूनियन के नेता ने दी अफसरों को धमकी, बिजली विभाग को चेताया। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में भारतीय किसान यूनियन ने इस उबाल के पीछे वजह थी कि स्मार्ट मीटर लगाने और बिजली बिल की छापेमारी की कार्रवाई। किसानों का कहना है कि सरकार ने खुद वादा किया था कि किसानों को फ्री बिजली मिलेगी, लेकिन अब उल्टा बिजली महंगी हो रही है और छापे मारकर किसानों को डराया जा रहा है। पहले आओ पहले पाओ, फिर मिलेगा मौका, सच होगा घर का सपना, अलीगढ़ विकास प्राधिकरण बेचेगा फ्लैट। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ विकास प्राधिकरण एडीए शहर की 4 योजनाओं में खाली पड़े 174 फ्लैट बेचने जा रहा है। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर सस्ते दामों में इन फ्लैटों का आवंटन होगा। 15 अगस्त से आवेदन शुरू होने की संभावना है। MIG से लेकर EWS तक के फ्लैट शामिल हैं। एडीए का उद्देश्य लंबे समय से खाली पड़ी संपत्तियों को बेचना है, जिससे लोगों को आवास का अवसर मिल सके। यूपीआई से पैसे मांगने की रिक्वेस्ट नहीं भेज सकेंगे। NPCI ने 1 अक्टूबर से P2P कलेक्ट रिक्वेस्ट बंद करने को कहा। फ्रॉड रोकने के लिए लिया गया ये बड़ा फैसला। योगी की तारीफ करते ही विधायक पूजा पाल सपा से निष्कासित, राज्यसभा चुनाव में भी की थी बगावत। कौशाम्बी की चायल से समाजवादी पार्टी की विधायक पूजा पाल को अखिलेश यादव ने पार्टी से निष्कासित कर दिया है। पूजा पाल को ऐसे समय से निकाला गया है जब विधानसभा में उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ सरकार की जमकर तारीफ की। पूजा पाल पति राजू पाल की 2005 में प्रयागराज तब इलाहाबाद में हत्या कर दी गई थी। माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ पर हत्या का आरोप लगा था। पूजा पाल ने विधानसभा में अपने पति की हत्या का जिक्र करते हुए कहा कि मेरे पति के हत्यारों को सजा देकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुझे न्याय दिलाया है। हालांकि पूजा पाल राज्यसभा चुनाव के बाद से ही समाजवादी पार्टी से अलग थलग चल रही थी। राज्यसभा चुनाव में पूजा पाल समेत 8 विधायकों ने समाजवादी पार्टी से बगावत कर भाजपा के पक्ष में क्रॉस वोटिंग की थी। इन 8 में से 4 विधायकों को पिछले ही दिनों समाजवादी पार्टी ने निकाला था। पूजा पाल को ऐसे समय निकाला गया है जब उन्होंने खुलेआम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त पर आया बड़ा अपडेट, सभी किसान भाइयों को जानना जरूरी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत करोड़ों किसानों को हर साल 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता मिलती है, लेकिन इस बार 21वीं किस्त के 2,000 रुपये हर किसान के खाते में नहीं आएंगे, क्योंकि जिन किसानों ने eKYC पूरा नहीं किया है या जिनके डॉक्यूमेंट्स में गड़बड़ी है उनके भुगतान पर रोक लग सकती है। सरकार ने साफ किया है कि समय रहते डिटेल सुधारने वालों को ही अगली किस्त का लाभ मिलेगा। सरकार ने चेतावनी दी है कि eKYC अधूरी रहने या दस्तावेजों में गड़बड़ी पाए जाने पर 21वीं किस्त का पैसा रोक दिया जाएगा। इसलिए लाभार्थियों को समय पर सभी अपडेट पूरा करने होंगे। इसके अलावा किसान कार्ड भी अनिवार्य किया गया है। मथुरा में श्री बांके बिहारी मंदिर न्यास गठन के अध्यादेश को विधानसभा की मंजूरी, चढ़ावा संपत्ति और प्रशासन का मिला हक। करोड़ों कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी राहत, 8वें वेतन आयोग को मिली हरी झंडी। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का इंतजार खत्म हो गया है। भारत सरकार ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है, जिससे देश भर के लगभग 1 करोड़ कर्मचारियों और पेंशनर्स में खुशी की लहर दौड़ गई है। इस महंगाई के दौर में वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी से लाखों परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी। अनुमान लगाया जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद वेतन और पेंशन भत्तों में 30 से 34% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। फिलहाल न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये है, जो बढ़कर फिटमेंट फैक्टर के आधार पर 32,940 या 44,280 तक हो सकता है। इसके अलावा महंगाई भत्ता DAB लगभग 60% तक पहुंच सकता है, जो कर्मचारियों के लिए एक और अच्छी खबर है। हालांकि इस आयोग के काम शुरू करने से पहले TOR यानी कार्य शर्तों की मंजूरी जरूरी है। एक बार TOR को मंजूरी मिलने के बाद आयोग अपनी सिफारिशों पर काम करना शुरू कर देगा। विशेषज्ञों का मानना है कि ये बढ़ोतरी सरकारी कर्मचारियों को आर्थिक स्थिति को सुधारने में एक बड़ा कदम साबित होगी। उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में 4,543 दरोगा भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू। 11 सितंबर ऑनलाइन अप्लाई करने की आखिरी डेट। एज लिमिट में 3 साल की छूट भी मिलेगी।
चेक का पैसा कुछ घंटों में जाएगा मिल, नहीं लगेंगे 3 दिन। आरबीआई ने किए सिस्टम में बड़े बदलाव, 4 अक्टूबर से होगा लागू। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने चेक से पेमेंट करने वाले करोड़ों बैंक ग्राहकों को राहत दी है। अभी तक चेक पेमेंट करने पर पैसा अकाउंट में आने में 2 से 3 दिन का समय लगता था, लेकिन अब ये सिर्फ कुछ घंटों में हो जाएगा। नागरिकता के सबूत को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आधार कार्ड व वोटर आईडी नागरिकता के सबूत नहीं। इलेक्शन कमीशन बोला ड्राफ्ट सूची की गड़बड़ी सुधार लेंगे। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के नियमों में कई बदलाव किए गए हैं। अब दूल्हा दुल्हन का ऑन स्पॉट यानी मौके पर ही पंजीकरण होगा। जिले में विवाह पंजीकरण का काम देखरेख एडीएम लेवल के अधिकारी की ड्यूटी लगाई जाएगी। एक बार विवाह पंजीकरण हो जाने के बाद अगर कोई दोबारा शादी करता है तो वो पकड़ा जाएगा। वहीं जिन लोगों का विवाह हो चुका है अगर वो दोबारा शादी करेंगे तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना आसान रहेगा। फैसला ये भी लिया गया है कि इस साल से सामूहिक विवाह कार्यक्रम में बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज की जाएगी। सामूहिक विवाह में होने वाली गड़बड़ी को रोकने के लिए योजना में ये नए बदलाव किए गए हैं। न डीजे न जुलूस, उर्स से पहले बरेली दरगाह ने कहा बीमार लोगों पर खर्च करो पैसा। उर्स में चादर चढ़ाने के लिए डीजे के साथ जुलूस लेकर आने वालों से बरेली की दरगाह आला हजरत ने अपील की है कि वो इस पर खर्च करने के बदले किसी ज़रूरतमंद बीमार आदमी के इलाज में मदद करें। यूपी के सरकारी इंटर कॉलेज में निकली लेक्चरर की भर्ती, भरी जाएंगी 1500 प्लस वैकेंसी। उत्तर प्रदेश में लेक्चर की सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो ये आपके लिए नई भर्ती आ गई है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इंटर कॉलेजों में प्रवक्ता भर्ती के लिए संक्षिप्त विज्ञापन जारी कर दिया है। आयोग इस वैकेंसी में भाग लेने के लिए 12 अगस्त ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर चुका है, जिसमें अभ्यर्थी आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपना फॉर्म भर सकेंगे। इस भर्ती अभियान के जरिए 1516 पदों को भरा जाएगा। वहीं ऑनलाइन प्रस्तुत आवेदन में सुधार, संशोधन और शुल्क संबंधित भुगतान करने की आखिरी तारीख 19 सितंबर 2025 तय की गई है। उत्तर प्रदेश में बदले स्कूली बच्चों को दंड देने के नियम, अब किसी प्रकार की शारीरिक हिंसा नहीं कर सकेंगे अध्यापक। उत्तर प्रदेश के निजी व सरकारी विद्यालयों में गुरुजी ना तो बच्चों को फटकारेंगे और ना ही छड़ी से पीटेंगे, ना ही चिकोटी काटेंगे, ना चाटा मारेंगे। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से विद्यालयों में पढ़ने वाले सभी बच्चों को किसी भी प्रकार से शारीरिक व मानसिक दंड ना दिए जाने के निर्देश सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया गया है। प्यार के खिलाफ हुआ परिवार, प्रेमी जोड़ा पहुंच गया थाने, पुलिस ने मंदिर में करवा दी शादी। उत्तर प्रदेश के झांसी के रक्षा थाना क्षेत्र में एक अनोखा मामला सामने आया, जहां परिवार के विरोध के बावजूद एक प्रेमी युगल ने शादी करने का फैसला किया और पुलिस ने मंदिर में दोनों की शादी करा दी। 20 साल के मिथिलेश रैकबार और संजय रैकबार पिछले 7-8 सालों से प्रेम संबंध में थे, लेकिन लड़की का परिवार रिश्ते के खिलाफ था। दोनों थाने पहुंचे तो पुलिस ने परिवारों को बुलाकर समझौता कराया और करौंदी माता मंदिर में शादी करवा दी। आधार कार्ड पर लगी बेकार फोटो अब सिर्फ 100 रुपये में होगी चेंज। अगर आपके आधार कार्ड में भी आपकी पुरानी या बेकार फोटो लगी है तो अब चिंता की कोई बात नहीं है। यूआईडीएआई ने आधार कार्ड में फ़ोटो अपडेट कराने के लिए एक सरल और किफ़ायती प्रोसेस बना दिया है। आपको सीधे अपने नज़दीकी आधार सेवा केंद्र पर जाना होता है। यूआईडीएआई ने हाल ही में आधार अपडेट कराने के चार्ज तय किए हैं, जिसमें फ़ोटो अपडेट कराने पर 100 रुपये के अलावा जीएसटी लागू हो सकता है का शुल्क लगेगा। इसे केंद्र पर भुगतान करना होगा। आधार में फ़ोटो बदलवाने के लिए आपको कोई अतिरिक्त दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी, केवल आधार कार्ड लेकर ही जाएं। अपडेट होने में लगभग 30 दिन का समय लगता है, जिसके बाद आप ऑनलाइन अपना अपडेट किया हुआ ई-आधार डाउनलोड कर सकते हैं। इस बार यूपी के 67 लाख से ज़्यादा लोगों के खाते में 1-1 हज़ार भेजेगी योगी सरकार, नया टारगेट तय। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार इस बार 67 लाख से अधिक गरीबों के खाते में 1-1 हज़ार रुपये महीने की राशि भेजने की तैयारी कर रही है। पिछली तिमाही में 56 लाख गरीब बुजुर्गों को ये राशि दी गई थी। सरकार ने इस बार 67.50 लाख का लक्ष्य तय किया है। विधायकों का वेतन 35,000 और मंत्रियों को मिलेंगे 50,000 रुपये। यूपी में 9 साल बाद बड़ा वेतन और भत्ता, इजाफे से सरकार पर 105 करोड़ 21 लाख 63 हज़ार रुपये का पड़ेगा बोझ। अब गाड़ी नंबर भी होगा आधार से लिंक, चालान पड़ेगा भारी। जानिए ऑनलाइन प्रोसेस का तरीका।
ड्राइविंग लाइसेंस धारकों और रजिस्टर्ड वाहन मालिकों के लिए एक मैसेज भेज रहा है। इस मैसेज में लोगों से आग्रह किया जा रहा है कि वे अपना मोबाइल नंबर सारथी पोर्टल पर अपडेट करवा लें, यानी इसके लिए आरटीओ जाने की ज़रूरत नहीं है। मोबाइल नंबर अपडेट कराने के लिए ऑनलाइन सर्विस शुरू की गई है। इसके लिए आपको मॉर्थ परिवहन गवर्नमेंट.in पोर्टल पर जा सकते हैं, जहां पर 2 लिंक दिए गए होंगे। स्टेप बाय स्टेप सभी जानकारी भरकर प्रोसेस पूरा कर सकते हैं। आज सोने चांदी के दाम में गिरावट। सोना 74 रुपये से गिरकर 1,23,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आया। चांदी 1.15 लाख रुपये किलो बिक रही है। सोने चांदी के दाम में आज गिरावट देखने को मिली। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 24 कैरेट सोने का दाम 74 रुपये से कम होकर 1,23,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। इससे पहले सोना 1,97,000 रुपये पर था। वहीं 8 अगस्त को सोने ने 1,01,406 रुपये ऑल टाइम हाई बनाया था। वहीं चांदी की कीमत आज 342 रुपये कम होकर 1,14,933 रुपये प्रति किलो पर हो गई। इससे पहले चांदी 1,15,275 रुपये पर थी। वहीं 23 जुलाई को चांदी ने 1,15,850 रुपये का ऑल टाइम हाई बनाया था। कोई भी स्कूल बंद नहीं किया जाएगा, यूपी बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह बोले। बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि कोई भी स्कूल बंद नहीं किया जाएगा, सभी बेसिक स्कूल यथावत काम करते रहेंगे। उन्होंने बच्चों के स्कूलों में नामांकन की आयु घटाने से इनकार किया है। उनका कहना है कि ये राष्ट्रीय मानक है कि बच्चा कक्षा 1 में वर्ष 6 का होना चाहिए, कक्षा 8 तक 14 वर्ष का बच्चा होना चाहिए। इसी के आधार पर शिक्षा के अधिकार के तहत बच्चों को 8वीं तक की अनिवार्य शिक्षा दी जा रही है, इसलिए नामांकन की आयु घटा पाना संभव नहीं है। आईसीआईसीआई बैंक का यू टर्न, घटाई 50,000 रुपये वाली मिनिमम बैलेंस की लिमिट। आईसीआईसी बैंक ने अपने ग्राहकों को बड़ी खुशखबरी दी है और हाल ही में नए ग्राहकों के लिए बढ़ाई गई मिनिमम बैलेंस की लिमिट को घटा दिया है। बैंक की ओर से जानकारी देते हुए बताया गया है कि अब सेविंग अकाउंट में मिनिमम अकाउंट बैलेंस के नियम फिर से बदल दिए गए हैं। अब ग्राहकों को राहत देते हुए बताया गया है कि अब सेविंग अकाउंट के मिनिमम अकाउंट बैलेंस के नियम फिर बदल दिए गए हैं। ग्राहकों को राहत देते हुए मेट्रो और अर्बन इलाकों में ये नियम 50,000 रुपये से घटाकर सिर्फ 15,000 रुपये कर दी गई है। भारतीय स्टेट बैंक ग्राहकों के लिए जरूरी खबर, बैंक तत्काल भुगतान सेवा लेन देन से जुड़े शुल्कों में संशोधन करने वाला है। भारतीय स्टेट बैंक ने ग्राहकों के लिए IMPS लेन देन शुल्क में संशोधन की घोषणा की है। ये बदलाव 15 अगस्त 2025 से लागू होगा। हालांकि इस ऑनलाइन में ब्रांच के माध्यम से अलग अलग प्रभाव पड़ेगा। छोटे ट्रांजेक्शन अभी भी मुफ्त रहेंगे, लेकिन कुछ हाई वैल्यू के ऑनलाइन ट्रांजेक्शन पर अब मामूली शुल्क लगेगा। बता दें कि शाखाओं में IMPS शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी और तराई इलाकों में बीते कई दिनों से हो रही मानसून की बारिश अब 3-4 दिनों के लिए धीमी पड़ेगी। मौसम विभाग का कहना है कि शुक्रवार को पश्चिमी तराई इलाके सहारनपुर, शामली और मुजफ्फरनगर में अच्छी बारिश हो सकती है। बाकी प्रदेश में कहीं भी भारी बारिश की चेतावनी नहीं है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक प्रदेश के पूर्वी और मध्यांचल में अगले 3-4 दिनों के लिए मानसूनी बारिश की सक्रियता में फिलहाल कमी के संकेत हैं। इस दौरान पश्चिमी यूपी में कहीं कहीं हल्के से मध्यम बारिश हो सकती है। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश से जुड़ी आज की खबरों में इतना ही। और अधिक खबरें जानने के लिए आप यूपी न्यूज़ 92 के साथ जुड़े रहिए।